हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देविंदर सिंह। आज आपको बताऊंगा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसके द्वारा साइज जो है वो कैसे मापा जाता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो माइक्रोमीटर है वो एक सूक्ष्म मापी या बारीक मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम बारीक से बारीक जो माप है वो आसानी से और शुद्धता के साथ माप सकते हैं। दूसरा है ये कार्य कैसे करता है, कैसे ये है माइक्रोमीटर है जो वो काम करता है। तो जो माइक्रोमीटर है वो नट और बोल्ट के आधार के ऊपर कार्य करता है। जैसे नट बोल्ट हमारा काम करता है वैसे ही हमारा जो है माइक्रोमीटर काम करता है। ये था माइक्रोमीटर का सिद्धांत। अब बात करते हैं इसके लीस्ट काउंट के बारे में। जो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है वो 0.01 जो है mm है। मीट्रिक प्रणाली में, मीट्रिक सिस्टम में जो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है वो है हमारा 0.01 mm। और जो ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश सिस्टम है जो, उसमें जो हमारा लीस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का वो 0.001 इंच है। तो अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। जो माइक्रोमीटर है वो बाज़ार में आसानी से 2000 से लेकर 2500 रुपये तक मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। जो माइक्रोमीटर है वो कौन कौन से साइज में आता है। जो माइक्रोमीटर है हमारा वो 0 से 25 mm तक बाज़ार में मिल जाएगा आपको। और इसके आगे अगर हमने 25 से ज़्यादा मेजर करना है तो 25 से 50 तक mm में वो हमारे को मिल जाएगा बाज़ार में। और 50 से 75 mm में वो बाज़ार में हमें मिल जाएगा। ऐसे ही 25 के गैप में जो है माइक्रोमीटर वो हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले है इसका फ्रेम। जो माइक्रोमीटर का फ्रेम है वो आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि इसका फ्रेम कौन सा है। ये वाला जो आपको सी टाइप का, सी के आकार का दिख रहा है, ये इसका माइक्रोमीटर का फ्रेम है जिसके ऊपर माइक्रोमीटर की साइज लिखा होता है और इसका लिस्ट काउंट भी लिखा होता है। जैसे आपको कंपनी का नाम भी दिखाई दे रहा है। और जो है इसका जो साइज है वो 0 से लेकर 25 mm तक का ये माइक्रोमीटर है। देखो इसमें जो साइज है वो इसके ऊपर दर्शाया गया है। तो इसके द्वारा हम 0 से लेकर 25 mm तक जो है किसी पार्ट्स को सूक्ष्म के साइज में माप सकते हैं या बारीक मापी के आकार में हम इसको माप सकते हैं। अब इसकी देखो साथ में इसके जो है लिस्ट काउंट भी लिखा हुआ है माइक्रोमीटर का। देखो ये 0.01 mm जो मीट्रिक प्रणाली में अंकित किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्पिंडल की। माइक्रोमीटर का स्पिंडल आपको मैं बता देता हूँ। ये है माइक्रोमीटर का स्पिंडल। ये क्रोमियम स्टील का बना होता है और इसका आधा भाग जो है वो हमारा लगभग प्लेन होता है और दूसरा आधा भाग है जो जिसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं वो हमारा थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। जो इसका स्पिंडल है उसकी ऊपर बाहरी चूड़ियाँ जो है वो कटी होती हैं। तो इसके साथ है बिल्कुल हमारी स्लीव। ये वाली जो है ये हमारी स्लीव है या इसको हम बोलते हैं बैरल। स्लीव है जिसको हम बोलते हैं बैरल। जो इसके अंदर है वो अंदरूनी चूड़ियाँ बनी रहती हैं और ये जो स्लीव है हमारी वो बिल्कुल फ्रेम के साथ जुड़ी होती है। तो आगे हम बात करते हैं एनबल की। जो इसका एनबल है वो भी क्रोमियम स्टील का बना होता है। ये वाला भाग है जो माइक्रोमीटर का
इसको बोलते हैं हम एनविल, जो है जो ये भी फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है और जो है बिल्कुल स्पिंडल के सामने होता है। जब हम जॉब को मेजर करते हैं तो जॉब का एक साइड है जो स्पिंडल के साथ जुड़ी होती है और दूसरी साइड है जो हमारी एनविल को फेस करती है, टच करती है। तो इसका काम है हमारा जॉब को मेजर करना दोनों का। अभी बात करते हैं हम इसके थिम्बल की। अब जो है बेबल है, ये माइक्रोमीटर का बेबल है जिसके ऊपर जो है नर्लिंग की होती है। ये आपको देख रहे हैं छोटे छोटे जो ग्रूव है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इसके ऊपर जो है नर्लिंग की है, ताकि जो है हम माइक्रोमीटर को जब चलाते हैं, वर्क करते हैं इसके साथ, तो इसको हम हाथ से पकड़कर तो इसे आसानी से हम इसको मूव कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है स्पिंडल है वो हमारा जुड़ा होता है। और थिम्बल के ऊपर हमारे डिवीज़न भी गुलाई में बने होते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे देखो 0 से लेके जो 50 तक हमारे डिवीज़न है इसके ऊपर बने हुए हैं, पूरी राउंड में, पूरी गुलाई में जो है बने होते हैं। अब बात करते हैं इसके रैचेट स्टॉप की। जो माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप है, ये वाला भाग जो है ये माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप है। इसके द्वारा हम जब जॉब हम मेजर करते हैं तो उसके द्वारा हम माइक्रोमीटर को जो है जॉब के साथ घुमाते हैं, टच करते हैं जॉब को, तो ये अच्छा ऐसे आवाज़ करने लग जाता है टक टक की, तो जिससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा जो माप है वो हमारा शुद्ध आ चुका है। और ये इसलिए लगा होता है क्योंकि सभी मनुष्य की या आदमी की जो है शक्ति है वो अलग अलग होती है, जिससे जो है हमारा जो रीडिंग है अलग अलग आती है। इसी कारण इसको लगाया जाता है, इस भाग को जो है रैचेट स्टॉप है जो हमारा लगाया जाता है माइक्रोमीटर में, ताकि सभी की जो है रीडिंग है वो एक समान आए। इससे है जो हमारी स्लीव की जो है जो रीडिंग है आसानी से हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके लॉक नट की। जो माइक्रोमीटर का लॉक नट है आपको ये दिखाई दे रहा है। जब हम किसी माप को, किसी पार्ट को मेजर करते हैं, किसी पार्ट का जो है माप लेते हैं, तो इसको साथ में जो है लॉक कर दिया जाता है। जब माप हमने पार्ट का मेजर कर लिया किसी पार्ट का, तो उसको साथ में लॉक कर देते हैं, ताकि जब हम इसको देखते हैं, माप को पढ़ते हैं, तो जो हमारा माप है वो एक जगह के ऊपर फिक्स रहता है। हमारा जो माप है सही हमें शुद्धता में हमें जो माप है वो मिल जाता है। तब हम इसमें जो है लास्ट में बात करेंगे हम इसके एरर की। जब स्लीव की जो है लाइन है थिम्बल की 0 के साथ मैच नहीं करती है, इसको पूरा क्लोज करने के ऊपर, जैसे आपको जो 0 है वो स्लीव की डॉटम लाइन, जो लाइन जो नीचे बनी हुई है लंबी सी आपको दिखाई दे रही होगी, वो हमारी डॉटम लाइन है। जब ये डॉटम लाइन जो थिम्बल की 0 से मैच नहीं करती है तो इसमें एरर आ जाता है। कई बार जो 0 है वो आगे चली जाती है डॉटम लाइन से, कभी जो है पीछे रह जाती है, जिसमें जो है माइक्रोमीटर में एरर आ जाता है। इसको हमने जो है हमें आसानी से जो है एरर जो है इसमें आया है वो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें साथ में एक की मिली होती है, जिसमें माइक्रोमीटर के थिम्बल के साथ ही जो नीचे वाला भाग स्लीव है इसकी या बैरल है, उसको हम की को फिट करके जो है उसकी स्लीव को आगे पीछे घुमाकर 0 की सेध में डॉटम लाइन को लाया जाता है, जिससे हमारी डॉटम लाइन है जो वो 0 के साथ मैच करने लग जाती है। जब पूरी मैच हो जाती है तो हमारा जो एरर है माइक्रोमीटर का वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से इसके जो पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करेगा आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम लास्ट में इसकी बात करते हैं, जो इसमें माइक्रोमीटर है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है माइक्रोमीटर का है वो है आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो आपको वीडियो के द्वारा दिख रहा है। ये वाला हमारा माइक्रोमीटर है वो है आउटसाइड, जिसके द्वारा हम किसी पार्ट्स
या जॉब का बाहरी माप जो है सूक्ष्म के साथ माप सकते हैं। या बारीक माप लेना हमने किसी चीज़ का, वो भी हम आसानी और सही जो है शुद्धता में जो माप मेजर कर सकते हैं। आगे वाला जो आपको ये माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है वो है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। इसमें जो है डेप्थ माइक्रोमीटर में इसकी जो डेप्थ गेज नीचे लगी हुई है, इसके द्वारा हम किसी होल या किसी ग्रुप की गहराई जो है हम सूक्ष्म से चेक कर सकते हैं। अगला है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। जैसे आपको दिख रहा है, नाम से ही पता चल रहा है इनसाइड, ये है अंदरूनी माप लेने वाला माइक्रोमीटर। इसके द्वारा हम किसी होल के अंदर का माप, किसी डाया या कोई स्क्वायर ग्रुप है अंदरूनी, उसको हम आसानी से सूक्ष्मता के साथ जो है मेजर कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है स्क्रू पिच माइक्रोमीटर। जो है किसी जो आपको देखा होगी अपना बोल्ट होता है जो हमारा, उसमें जो है चूड़ियाँ बनी होती हैं, उसमें जो स्क्रू है, जो स्क्रू के ऊपर चूड़ियाँ बनी होती है, तो उसको हम जो पिच है उसकी गहराई है वो हम स्क्रू पिच माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं कि उसकी जो पिच है, जो चौड़ाई है पिच की, वो कितनी है। और आगे हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर है वो हमें जो इसमें रीडिंग आती है वो डिजिटल में आती है। जब हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो रीडिंग हमारे साथ साथ में हमें डिजिटल के रूप में दिखाई माइक्रोमीटर के ऊपर चलती रहती है। साथ साथ में हमें इसमें जो है माइक्रोमीटर में डिजिटल में हमें रीडिंग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितना हम माइक्रोमीटर को ओपन करते हैं उतना ही हमारी जो रीडिंग है वो साथ साथ में आती जाती है, ओपन होती रहती है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि माइक्रोमीटर के द्वारा जो है रीडिंग कैसे ली जाती है। तो धन्यवाद।